हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक इमेजिनेशंस से लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। आप ध्यान से इसको देखिए। 1 October morning, a hen looked out of her window. 1 अक्टूबर के दिन की बात है, मतलब 1 अक्टूबर के सुबह एक मुर्गी अपने खिड़की से बाहर देख रही थी। She saw a large apple tree growing in her backyard. उसने देखा कि एक बड़ा सा सेब का पेड़ बढ़ा हुआ है। कहाँ? उसके आंगन में। Now that is odd. यह आश्चर्यचकित का बात था, मतलब ये आश्चर्य वाली बात थी। Said the hen. मुर्गी ने कहा, I am certain that there was no tree standing in that spot. कि मैं आश्चर्यचकित हूँ, मुझे आश्चर्य है कि कोई भी इस जगह पर पेड़ नहीं था। When I closed my window yesterday night. जब मैंने रात में खिड़की को बंद किया था, जब पिछली रात को मैंने खिड़की बंद किया था, यहाँ कोई भी पेड़ इस जगह पर नहीं था। The tree called out, Hello there, hen. पेड़ ने क्या कहा? हेलो मुर्गी, इट्स अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग इजंट इट? यह बहुत सुहानी सुबह है ना? वाई डोंट यू कम आउट एंड हैव ए कप ऑफ टी अंडर माई लीफी ब्रांचेज? क्यों नहीं तुम बाहर आती हो और मेरे छायादार वृक्ष मतलब टहनियों के नीचे एक कप चाय लेती हो, मतलब चाय पियो मेरे टहनियों के छायादार पत्तियों के नीचे। I did not know that trees can appear out of nowhere. मैं नहीं जानती थी कि कैसे इस जगह पर पेड़ उत्पन्न हो गया या अपीयर दिखाई देने लगा। Trees makes many years to grow, the hen said. मुर्गी ने कहा कि पेड़ को तो बढ़ने में बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं। There are some of us grow fast, the tree explained. पेड़ ने व्याख्या दिया कि there are some of us that grow fast. हम में से कुछ तेजी से बढ़ जाते हैं। The hen looked at the bottom of the tree. मुर्गी ने पेड़ के नीचे, बॉटम मतलब नीचे देखा। I never seen a tree, she said, that has 10 furry toes. मैंने कभी नहीं देखा पेड़ में कि उसके रोएदार पैर हों। कभी भी मुर्गी ने क्या कहा कि मैंने कभी भी ऐसे वृक्ष नहीं देखे, ऐसे पेड़ नहीं देखे जिसके 10 रोएदार टोज मतलब 10 फरी टोज, उसमें उंगलियां मतलब पैर हों। क्या है? पेड़ के पैर हों, रोएदार पैर हों। There are some of us that do, said the tree. पेड़ ने कहा, हम में से कुछ ऐसा होता है, करते हैं। Hen come outside and enjoy the cool shade of my leafy branches. मुर्गी आओ बाहर और मतलब मनोरंजन करो ठंडी छाया में मेरी पत्तेदार टहनियों के नीचे। The hen looked at the top of the tree. फिर मुर्गी ने पेड़ के ऊपर देखा, टॉप पे देखा। I have never seen a tree, she said. उसने कहा, मैंने कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा that has 2 long pointed ears, जिसके 2 नुकीले कान हों। There are some of us that have, said the trees. पेड़ ने कहा कि हम में से कुछ होते हैं जिनके कान भी हैं। Hen come outside and eat one of my delicious apple. मुर्गी तुम बाहर आओ और स्वादिष्ट मतलब जो सेब है उनमें से एक स्वादिष्ट सेब को तुम खाओ। Come to think of it, said the hen. Come to think of it. इस पर वो मुर्गी क्या सोचने लगी। I have never heard a tree speak from a mouth that is full of sharp teeth. मुर्गी ने क्या कहा
कि आई हैव नेवर हेयर्ड अ ट्री स्पीक फ्रॉम अ माउथ दैट इज़ फुल ऑफ शार्प टीथ। मैंने कभी भी पेड़ को बोलते हुए नहीं सुना है जिसके नुकीले दांत हों। देयर आर सम ऑफ अस दैट कैन, सेड दैट ट्री। पेड़ ने क्या कहा? हम में से कुछ ऐसा कर सकते हैं। hen come outside and rest your back against the bark of my trunk। क्या कहा कि हम में से ऐसा कर सकते हैं। hen मुर्गी, come outside बाहर आओ और आराम करो, your back against the bark of my trunk। क्या कह रहा है कि तुम बाहर आओ, हमारी छाल के पे टेक लगाकर क्या करो? आराम करो। The hen thought for a moment। मुर्गी थोड़े क्षण के लिए सोचने लगी, थोड़े समय सोचने लगी। I have heard, she said, that some of you trees lose all of your leaves at this time of the year। मुर्गी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम में से कुछ पेड़ों के इस समय पत्तियां क्या होती हैं? गिर जाती हैं। लूज मतलब पत्तियां निकल जाती हैं। ओह यस, सेड द ट्री। पेड़ ने कहा हाँ। देयर आर सम ऑफ अस दैट विल, द ट्री बिगेन टू क्विवर एंड शेक। उसने कहा कि हाँ कुछ हैं, और ऐसा कहकर वह क्या? कांपने लगा। ऑल ऑफ इट्स लीव्स क्विकली ड्रॉप्ड ऑफ। और जल्दी ही, जैसे ही पेड़ कांपने लगा, उसकी सारी पत्तियां नीचे गिर गईं। नाउ देयर वॉज ए लार्ज वुल्फ इन द प्लेस वेयर एन एप्पल ट्री हैड बीन स्टैंडिंग जस्ट अ मोमेंट बिफोर। जहाँ कुछ क्षण पहले एक विशाल पेड़ था सेब का, वहाँ क्या दिखाई देने लगा? जब पत्तियां गिर गईं तो वहाँ बहुत बड़ा एक भेड़िया दिखाई दिया। I knew you were not a tree। मैं जानती थी कि तुम पेड़ नहीं हो। She exclaimed। सी मुर्गी क्या आश्चर्यचकित हुई और कही मैं जानती थी तुम पेड़ नहीं हो। She locked her shutters and slammed her window closed। उसने अपने खिड़की दरवाजे तेजी से बंद किए। यहाँ पर एक वर्ड है slammed। स्लैम्ड का मतलब होता है जोर की आवाज़ के साथ। उसने अपने खिड़की और दरवाजे को बंद किया। द वुल्फ रियलाइज्ड दैट द hen had got the better of him। भेड़िए को यह एहसास हुआ कि क्या मुर्गी उससे ज़्यादा तेज है। He was furious। वह क्रोधित हुआ, वह क्रोधित था। He shook his fist at the hen's house। उसने अपनी मुट्ठी हिलाई मुर्गी के घर के तरफ। I will find a way to get you out of your house, hen। कह रहा है कि मैं रास्ता निकालूंगा तुम्हें घर से बाहर निकालने का। He said loudly and stormed away in hungry rage। वह बहुत तेजी से चिल्लाया क्रोधित होकर के और वहाँ से गया। The hen heard him as she sat on her favorite armchair and sipped a cup of hot tea। मुर्गी ने उसे यह कहते हुए सुना, अपनी पसंदीदा आराम कुर्सी पर बैठे हुए, और बैठकर वो क्या कर रही थी? sipped a cup of hot tea। गरम चाय पी रही थी। It takes more than claws and sharp teeth to outwit a smart person। क्या कह रहा है कि आपके नुकीले दांत और पंजों से बेहतर कौन हो सकता है? एक चतुर दिमाग का प्राणी या व्यक्ति। वुल्फ भेड़िए। She said to herself and smiled। वह खुद से कही और हंसने लगी। मतलब बुद्धिमानी आपकी ताकत से ज़्यादा अच्छी होती है। उसने यही कहा कि शार्प नुकीले दांतों से और पंजों से बेहतर एक बुद्धिमान दिमाग का व्यक्ति हो सकता है।